आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। सपा ने 3 विधायकों को निष्कासित किया है। सपा के 3 बागी विधायक निष्कासित किए गए हैं, जिसमें गोसाईगंज विधायक अभय सिंह निष्कासित हुए। इसके अलावा गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह निष्कासित हुए हैं। ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे निष्कासित हुए हैं। पूजा पाल पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा के 3 बागी विधायक, जिनको लेकर निष्कासन यहां पर पार्टी ने किया है। ये बता दें आपको, लंबे समय बाद ये फैसला लिया गया, लेकिन निष्कासन फिलहाल पार्टी की तरफ से तीनों ही विधायकों का कर दिया गया है। विद्रोही विधायक इन्हें बताया गया था, बागी विधायक इन्हें बताया गया था, और अब एक्शन इनके ऊपर लिया गया है। क्रॉस वोटिंग इन्होंने की थी, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये एक्शन लिया गया है और उन्हें कहा गया है वो अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं, और पार्टी की तरफ से जो है उन्हें निष्कासन दे दिया गया। हालांकि पूजा पाल पर अभी कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया है। तो अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज कुमार पांडे, फिलहाल इनका निष्कासन पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। ये बता दें आपको, काफी समय बीत चुका है, बल्कि 6 महीने से ज्यादा का समय ही बीत चुका है। कोई एक्शन इन पर नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पर एक्शन लिया गया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्शन जो है वो लिया गया है। इनकी सदस्यता रद्द करने की बात भी रखी गई थी, लेकिन अब पार्टी ने फैसला लिया है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, विद्रोही सीधे तौर पर ने बता दिया गया था, अब एक बड़ा फैसला पार्टी की तरफ से निष्कासन को लेकर तीनों को लेकर गया, लेकिन एक नाम अभी भी है, पूजा पाल, जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल निष्कासन के वक्त जो लेटर जारी किया गया है सपा की तरफ से, उसमें इस बात को कहा गया है कि इन 3 विधायकों का समय खत्म हो गया है। बाकी सभी पर अभी जो है निर्णय नहीं लिया गया है, पूजा पाल जिसमें शामिल है। हालांकि आपको बता दें कि राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे, इनको जो है निष्कासित कर दिया गया है। मनोज पांडे जो है ऊंचाहार से विधायक हैं। इसके साथ साथ राकेश प्रताप सिंह की अगर बात करें तो अमेठी के गौरीगंज से विधायक है। अभय सिंह की बात करें तो गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक थे। तो फिलहाल इन तीनों को निष्कासित कर दिया गया है। अब इसमें देखिए क्लॉज ये है कि निष्कासन अगर कर दिया जाता है तब जो ये कहा जा सकता है कि जो सदस्यता होती है वो बच जाती है। जो नियम अनुसार होता है, जो नियम होता है कि अगर आपने निष्कासन कर दिया है तो सदस्यता बच जाती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि दल बदल कानून के तहत अगर कोई भी दल चाहे तो वो विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर वो जो सदस्यता है वो रद्द करा सकता है। लेकिन जब काफ़ी लंबे समय तक ये पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई है तो उसके बाद सपा ने अब फिलहाल आखिरकार इन 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, इनको निष्कासित कर दिया है। ऐसे में अभी और अगर विधायकों की बात करें तो चाहे वो पूजा पाल की बात करें या कुछ और विधायक जिन्होंने जो चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से बगावत की थी, उन पर भी जो है एक्शन नहीं लिया गया है। तो इन सब चीज़ों पर फिलहाल अभी जो है समाजवादी पार्टी ने अभी हालांकि चुप्पी साधी हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं से जो पीडीए कार्ड है सपा का, उस पर भी बड़ा जो फोकस किया। क्योंकि पूजा पाल की अगर हम बात करते हैं तो राजू पाल की पत्नी हैं और प्रयागराज से विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर लगातार अतीक अहमद के खिलाफ मोर्चा खोलती रही थी, और इसके साथ साथ लगातार जो है पहले बसपा से विधायक बनी, उसके बाद सपा से विधायक बनी, उसके बाद भाजपा के करीबी हो गई। तो इन सब चीज़ों पर अभी फिलहाल पीडीए कार्ड के चलते शायद समाजवादी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया है। लेकिन अभी 3 जो विधायक हैं, चाहे वो राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो या मनोज पांडे, इन पर एक जो है बड़ा एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, यानी कि विशाल सीधे तौर पर लॉयल्टी टेस्ट ये था और इस लॉयल्टी टेस्ट में खरे नहीं उतरे, निष्कासन की कार्रवाई हुई। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए सदस्यता रद्द करने की, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इतने लंबे समय से इसलिए कार्रवाई विशाल क्या नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ पर ये पूरा मामला अटका हुआ था और इस पूरे मामले में विधानसभा स्पीकर को एक तरीके से एक्शन लेना था। समाजवादी पार्टी की अगर खासकर बात की जाए तो मांग तो की गई थी, लेकिन औपचारिक तौर पर, ऑफिशियली तौर पर कुछ प्रक्रिया क्या इसकी हुई थी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पर अभी जो है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया होगा। तो इसी वजह से शायद पार्टी ने इस तरह का फैसला लिया कि अब उनको निष्कासित किया था, क्योंकि अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में लगातार ये जो विधायक थे ये पार्टी के लिए नुकसान कर रहे थे और ये पार्टी को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा पंचायत चुनाव में जो है उठाना पड़े, और इसीलिए शायद पार्टी ने इन तीनों लोगों को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी बिल्कुल विशाल, चूंकि ये बड़ा एक्शन लिया गया है, इस वक्त जो एक्शन लिया गया है इससे क्या संदेश देने की भी एक तरीके की कोशिश की जा रही है 2027 के लिए कि अगर किसी तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप संलिप्त रहते हैं या फिर पार्टी विरोधी गतिविधियां आप करते हैं तो फिर इस तरीके का एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। हालांकि इस एक्शन को लेने में काफी समय चला गया।
देखिए बिल्कुल ये सपा ने जो है एक्शन जो लिया है, हालांकि ये कह सकते हैं कि राजनीतिक मजबूरी भी रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से चुनाव में बगावत किया गया था, क्रॉस वोटिंग की गया था, उसके बाद से स्पष्ट रूप से सब नाम सामने आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सपा ने इस पर एक्शन नहीं लिया। काफ़ी लंबे समय से जो है इस पर जो है लगातार अगर आप देखे होंगे चाहे तमाम कार्यक्रम हो, वहाँ पर जो है सपा के ये बागी विधायक नजर भी आते थे बीजेपी कार्यक्रमों में। तो ऐसे में ये फिलहाल जो है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से अब जाके फैसला लिया है कि जिन्होंने पार्टी से बगावत की थी उनको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और इसी कड़ी में फिलहाल अब जो है ये 3 जो नाम है इनके नाम की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। बिल्कुल विशाल, हमारे साथ इस वक्त फखरुल हसन चांद साहब भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। फखरुल साहब, जिस तरीके का एक्शन लिया गया है, समय हालांकि लगा, मैसेज क्या देने की कोशिश सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक्शन लिया गया है तीनों के खिलाफ? देखिए, ये तीनों विधायक इनको एक समय सीमा भी दी गई थी, लेकिन इनका कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। ये अपने जो इनके पाप थे, लगातार जो ये पीडीए के खिलाफ काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के जितने जन विरोधी काम थे उन जन विरोधी कामों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने आज इन तीन विधायकों पे कार्रवाई की। बाकी बचे विधायक वो अपने किए गए कामों पे जो है वो पछता भी रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने केवल इन 3 विधायकों पे कार्रवाई की है। ये 3 वो विधायक हैं जो लगातार पीडीए के खिलाफ काम कर रहे थे, पीडीए के खिलाफ बोल रहे थे। इसलिए ऐसे पीडीए विरोधी विधायकों को समाजवादी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकालने का काम किया है। बिल्कुल फखरुल साहब, ये लंबा समय जिसका जिक्र हो रहा है कि कुछ समय बाद ये कार्रवाई हुई है, तो सिर्फ हृदय परिवर्तन के लिए समय दिया गया था, ये इस प्रोसेस इस बीच कुछ चल रहा था? नहीं, एक समय जरूर दिया जाता है कि अगर किसी ने कोई काम किया है और उसको लगता है कि गलत हो गया मुझसे, और अपने काम के लिए माफी मांग ले या कहे कि हाँ मुझसे गलती हो गई, तो पार्टी में लोकतंत्र है, तो पार्टी उस पर विचार भी करती है। और हमने दूसरे विधायकों के अनुरोध को पे विचार भी किया है। लेकिन ये 3 विधायक ऐसे हैं जो विधायक लगातार जो पीडीए है उसके खिलाफ बोल रहे थे, पीडीए के खिलाफ काम करने का काम कर रहे थे, लगातार पीडीए के खिलाफ बयान दे रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी जितने उनके जन विरोधी काम है उनका समर्थन कर रहे थे। तो समाजवादी पार्टी ने उनका जो समय था वो पूरा हो गया था। इसलिए आज इन जो बागी थे, गद्दार विधायक थे, पार्टी से निकालने का काम किया। बिल्कुल। अब फखरुल साहब, चूंकि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, क्रॉस वोटिंग भी करी गई इन विधायकों के साथ, से ये बात भी सामने निकल के आई थी, ऐसे में विधानसभा स्पीकर के पास भी ये बात रखी गई थी कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। उस प्रोसेस को लेकर से समाजवादी पार्टी ने उस वक्त क्या किया? क्योंकि अभी तो एक्शन लिया गया है, एक लॉयल्टी टेस्ट का समय आपने कह लीजिए दिया बीच में, लेकिन उसको लेकर सर वो प्रक्रिया वहां पर क्या हुआ? देखिए, ऐसा है कि एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में बहुत कुछ साबित करना पड़ता है जी। लेकिन जो राजनीति में दिखता है, जो व्यवहार है, जो आपके बयान है, वो बहुत है। और समाजवादी पार्टी को ऐसे विधायकों का साथ नहीं चाहिए या हमें उनकी सदस्यता लेने के लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ते, कोर्ट में जाते। हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से या विधानसभा अध्यक्ष से कोई न्याय की उम्मीद भी नहीं थी कि कहीं इनकी सदस्यता रद्द होती या ऐसा कुछ मिलता, हमें न्याय वहां मिलता। इसलिए समाजवादी पार्टी ने एक सीधा रास्ता निकाला कि हम इन पार्टी से बाहर करते, क्योंकि हम ये कभी भी समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि हमारे पीडीए के खिलाफ कोई लगातार बोले। ये विधायक लगातार पीडीए के खिलाफ काम भी कर रहे थे और पीडीए के खिलाफ लगातार बाजी कर रहे थे। तो हम पीडीए के खिलाफ बोलने वालों को समाजवादी पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी ने पीडीए के खिलाफ बोलने के कारण और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का समर्थन करने समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। बिल्कुल फखरुल साहब, यानी कि एक मैसेज जो है वो सीधा देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। बाकी कार्यकर्ताओं को भी अगर इस तरीके की विरोध गतिविधियों में रहेंगे तो फिर ऐसे ही का एक्शन होगा आप लोगों के खिलाफ, ये मैसेज सर? पीडीए के खिलाफ जो कोई भी होगा, वो पीडीए के खिलाफ कोई भी हो, समाजवादी पार्टी में हो, चाहे मैं हूं या कोई और भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कोई पीडीए के खिलाफ बोलेगा तो कितना भी नेता हो, कितना भी पार्टी में महत्वपूर्ण हो, उसको समाजवादी पार्टी हद का रास्ता दिखाए कि हम पीडीए के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। पिछड़े अल्पसंख्यकों की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाएगी और
विधायकों ठीक को है निकाल फखरुल के साहब, समाजवादी यानी पार्टी कि सीधा एक्शन होगा, ये मैसेज जो है वो आप लोगों की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। अभिजीत सांगा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अभिजीत जी, 3 विधायकों के खिलाफ सीधा एक्शन हुआ है, क्रॉस वोटिंग का आरोप इन पर सीधे तौर पर लगा था और कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि पार्टी विरोधी गतिविधियां थी यहाँ पर, और कह सकते हैं बीजेपी के साथ एक तरीके से देते हुए नजर आ रहे थे, एक्शन अब हुआ है, क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए अखिलेश जी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, और जो पीडीए की बात ये कर रहे हैं और पीडीए की का नाम लेकर के जो इनका डिस्कशन करने की बात कर रहे हैं, पीडीए केवल इनका एक परिवार है जो सैफई में रहता है और सैफई में जन्मा है, और उसके अतिरिक्त इनका जो ये भ्रम फैलाने का काम प्रदेश और देश में करने का प्रयास कर रहे हैं, समय समय पर जनता इनको बेनकाब करती रहती है, और ये तो आज नहीं तो कल होना ही था। फखरुल साहब, पीडीए तो आपका परिवार बता रहे हैं अभिजीत सांगा साहब, वो कह रहे हैं आप समाजवादी पार्टी का एक परिवार है पीडीए, बाहर के लोग कोई नहीं है पीडीए में। हमारे जो पीडीए के एक सदस्य अयोध्या में भी रहते हैं, अयोध्या से सांसद बन के आए हैं, इसलिए जो लोग पीडीए को लेके परिवारवाद के आरोप लगाते हैं उनको अपनी पार्टी में, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद है, और केवल राजनीतिक नहीं, राजनीतिक सीमाओं को, राजनीतिक दीवारों को लांघ के दूसरे जो संस्थान है वहां का परिवारवाद पहुंच गया है। तो हमें परिवारवाद पे आपसे ना बहस करनी, ना आपको सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, हमारे परिवार के एक सदस्य अयोध्या से भी सांसद बन के आए हुए, शायद आपको उस बात का कष्ट होगा, इसलिए आपको पीडीए आपको नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की ना फिक्र। चले सर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूं। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त लखनऊ से, वो जरा दर्शकों को बता दें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमला बोला है, और क्या कहा है बताते हैं। एसपी अपने ही नेताओं पर जुल्म कर रही है, ये ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया है। भाजपा का सबका सम्मान भाजपा करती है, ब्रजेश पाठक ने कहा। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, एसपी अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर जुल्म करती है, ये कहा गया है ब्रजेश पाठक की तरफ से। समाप्त विधायकों के भाजपा में आने पर बोले थोड़ा इंतजार करें, सब साफ हो जाएगा, ये उनकी तरफ से मैसेज दिया गया है। सपा विधायकों के भाजपा में आने पर बोले हैं। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से चांद साहब जुड़े हुए हैं। सर, आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर एक कहा गया है कि आप अपनी ही पार्टी के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक साहब कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि पाठक साहब के साथ जुल्म ना हो, उत्तर प्रदेश में उन पे जुल्म ना किया जाए। जिस तरीके उन पे जुल्म हुआ, वो सभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा हारने के बाद उनको दिल्ली के चक्कर लगाने, कई चक्कर ब्रजेश पाठक जी ने दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली, कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाते थे, फिर कैबिनेट की बैठकों में। तो हम तो समझते हैं कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में इंसाफ होना चाहिए, जो इंसाफ उनके साथ नहीं हो रहा है। ठीक, अभिजीत जी, जो जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर फखरुल हसन साहब, अब क्योंकि ब्रजेश पाठक की तरफ से एक बयान दिया गया, एक बात रखी गई है सामने कि सब साफ हो जाएगा, भाजपा सबका सम्मान करती है, तो ये जो विधायक यहाँ से निष्कासित किए गए बीजेपी ज्वाइन करने वाले? पार्टी का ये नेता तो निर्णय करता है, नेता जो निर्णय करेगा उसका हम सब लोग सम्मान करेंगे। और रही बात अभी जो सपा के प्रवक्ता अपनी बात कह रहे थे कि अयोध्या के सांसद की बात कर रहे हैं, आप याद करिए आपके साथ जब बसपा और गठबंधन में आपके साथ थी तो गेस्ट हाउस कांड आप ही के द्वारा सुश्री मायावती जी के साथ किया गया। ये जनता और ये पीडीए की जो आप चर्चा कर रहे हैं, समाज का हर वर्ग आपके बारे में जानता है और आपके विचारों के बारे में जानता है। बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत सांगा साहब। फखरुल हसन